जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से सभी का मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे कौन से टॉपिक की? एवरेज की, यानी औसत की। उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैंने आपको इंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, उसमें सिंगल इंक्लूजन और मल्टीपल इंक्लूजन दोनों समझाए और उस पर किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बातें हम सब समझ चुके हैं। जिन लोगों ने ये बातें अभी तक नहीं समझी वो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देखना, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। पर अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्सक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, किसी के जाने पर आधार प्रश्न। कोई आया है तो जाएगा तो जरूर। आज बात होगी किसी के जाने की, ठीक है। ग्रुप में से अगर कोई चला जाता है, मैं ग्रुप से जाने की बात कर रहा हूँ, ग्रुप में से कोई चला जाता है तो एवरेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मान लो किसी ग्रुप का कोई एवरेज है, उस ग्रुप के एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा अगर आपके ग्रुप में से कोई जाता है। आज हम सिंगल इंक्लूजन सीखेंगे, यानी एक के जाने पर सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मल्टीपल इंक्लूजन, यानी एक से अधिक के जाने पर भी आधारित प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे और सारी बातों को समझेंगे, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से आप पढ़ने के बाद उस कंसेप्ट पर आप क्वेश्चन ना कर पाओ, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ बच्चे कहते हैं क्या ये क्लास उस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये क्लास उस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं बता दूं जिस एग्जाम में मैथ आता है उन हर एग्जाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक्सक्लूजन की बात करते हैं। आप मान लो 20 स्टूडेंट हो, आप कितने स्टूडेंट हो? 20 स्टूडेंट हो, ठीक है। आप मान लो 20 स्टूडेंट हो, अभी क्लास में मान लो 20 स्टूडेंट बैठे हो। आप ऐसे समझो कि क्लास चल रही है, उसमें 20 स्टूडेंट बैठे हैं। मैंने आप सबसे पूछना शुरू किया कि आप अपने पास रुपया बताओ कितना कितना है। तो आप मुझे बताओ 20 स्टूडेंट बैठे हैं तो सबके पास अलग अलग रुपया होगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ के पास समान हो, पर ज़्यादातर पॉसिबिलिटी क्या है कि रुपया कैसा होगा? अलग अलग होगा। मान लो किसी के पास 200 रुपये होंगे, ठीक है। किसी के पास 300 रुपये होंगे, कोई ऐसा होगा जिसके पास 500 रुपये होंगे, किसी के पास 0 रुपया होगा, किसी के पास 800 रुपया होगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है किसी के पास 1200 रुपये हो। यानी 20 स्टूडेंट है, सबके पास अलग अलग रुपया है। तो अगर मैं आपके सबके रुपए को इकट्ठा करके अगर इक्वली आप में बांटूं और मान लो आपके हिस्से में 500 रुपया आता है, आपका जो एवरेज है वो क्या कहलाएगा? 500। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है बराबर बंटवारे को औसत कहते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड एवरेज। एवरेज कितना होगा? 500, ठीक है। एवरेज कितना होगा? 500। अब मुझे ये बताओ, अब इस ग्रुप में से कोई जाने लगे, अगर इस ग्रुप में से कोई ऐसा बंदा जाता है जिसके पास एक्चुअल में 500 थे, मान लो 500 रुपये वाला चला गया ग्रुप में से, ठीक है, जिसके पास 500 थे। आप मुझे बताओ, अगर पहले बराबर सबके हिस्से में 500 आ रहे थे, रुपया वैसे सबके पास अलग अलग था, पर मैंने आपके रुपये को इकट्ठा करके आप में सब में इक्वली इक्वली बांटा है, तो सबके हिस्से में 500 रुपये आ रहे हैं, यानी एवरेज 500 होगा। अब आपके ग्रुप में से ऐसा बंदा चला गया जिसके पास एक्चुअल में 500 थे। आप मुझे बताओ क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहोगे एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 19 स्टूडेंट हैं अभी भी इनके पास अगर बराबर बंटवारा होगा तो 500 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 500 रुपये लेके जा रहा है जिसके जिसके पास एक्चुअल में 500 थे। एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज ना बढ़ेगा ना घटेगा। पर अगर आप मुझे बताओ, आप खुद सोचो इस बात को कि अगर ऐसा बंदा चला जाए जिसके पास 200 थे, एक्चुअल में कितना रुपया था? 200, ठीक है। जब भाई आपके पॉकेट में मैंने पूछा कि कितना कितना रुपया है, तो एक स्टूडेंट ने मान लो मुझे जवाब दिया कि मेरे पॉकेट में 200, कोई कह रहा है मेरे पास 300, मेरे पास 800, कोई कह रहा है 500 है, कोई कह रहा है मेरे पास बिल्कुल नहीं है, और एक कह रहा है मेरे पास 1200। मतलब अलग अलग रुपया है। मैंने आपके रुपये को इकट्ठा करके सब में इक्वली इक्वली बांटा, तब आपके हिस्से में 500 रुपये आते। वैसे आपके पास अलग अलग रुपया है। एक कोई बंदा ऐसा जाए जिसके पास 200 रुपये थे, आप मुझे बताओ जब वो ग्रुप में आपके साथ बैठा हुआ है तब तो उसको बराबर बंटवारे में मिल रहा है 500, और एक्चुअल में कितना था? उसके पास 200 था। एक्चुअल में 200 था, पर बराबर बंटवारे में उसको कितना मिलता? 500। यानी वो 300 रुपये एक्स्ट्रा लेकर बैठा है ग्रुप में जब शामिल है, ठीक है। अगर बराबर बंटवारा हो तो लेकर कितना जा रहा है वो? 200। तो 300 रुपये छोड़कर जाएगा। 300 रुपये छोड़कर जाएगा तो जो रुपया छूटा हुआ है वो 19 स्टूडेंट में बटेगा, पहले 20 थे। आप मुझे बताओ 500 तो सबके हिस्से में आ रहे होंगे, तो जो एक्स्ट्रा 300 रुपये जब ये ग्रुप में शामिल था उसको छोड़कर जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में तो इसके पास 200 ही है। तो 300 रुपया सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कुछ ना कुछ तो हिस्से में आएगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और आप खुद सोचो कि अगर कोई ऐसा बंदा जाता जिसके पास 1200 रुपये है,
अगर कोई ऐसा बंदा चला जाए ग्रुप में से जिसके पास 1200 है, तो जब इक्वली बंटवारा हो रहा था, जब बराबर बराबर बंटवारा हो रहा था, तब तो उसके हिस्से में 500 आ रहे थे, ठीक है। पर एक्चुअल में कितना है, 1200। तो जिस पर कमी रही होगी उसको इसने दे रखा होगा और बराबर बंटवारे में, ठीक है। तो एक्चुअल में इसके पास 1200 है, तो जब 1200 रुपया लेकर जाएगा तो 700 रुपये एक्स्ट्रा ले जाएगा। तो 700 रुपये एक्स्ट्रा उसने इक्वली बांट रखा था सबको, उसको रुपया को एक्स्ट्रा लेकर जाएगा, भाई जिसके पास कम होगा उसको दे रखा था, तो बराबर बंटवारे में, तो उस 1200 रुपये को लेकर जाएगा, यानी 700 रुपये एक्स्ट्रा लेकर जाएगा, तो एवरेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि इसका जो 700 रुपया जिसके पास कमी है वो उसके पास थोड़ी ना छोड़ेगा, तो अपना रुपया अगर लेकर जाएगा तो एवरेज क्या कर देगा, घटा देगा। तो किसी के जाने पर एवरेज बढ़ सकता है, एवरेज समान रह सकता है, और एवरेज क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इंक्रीज हो सकता है, एवरेज इक्वल रह सकता है, और डिक्रीज हो सकता है। ये 3 कंडीशन बनेंगी। पर मैंने आपको बता रखा है जिसमें एवरेज इक्वल रहता है उस पर क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन बनेगा इंक्रीज और डिक्रीज पर, ठीक है। कोई अगर जाएगा तो एवरेज बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, उस पर आधारित प्रश्न बनेंगे। उसमें फिर क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो सारी बातें मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, यही क्वेश्चन लेते हैं। मान लो 20 स्टूडेंट हो आप, जिनके पास एवरेज में कितना है, 500 रुपया है। कितना एवरेज में, 500 रुपया है, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट के रुपये को शामिल ना किया जाए, ठीक है, एवरेज मान लो 2 रुपये से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एवरेज 2 रुपये से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 2 रुपये से एवरेज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आप मुझे बताओ इसके पास कितना रहा होगा जो गया है। आप मुझे बताओ, खुद सोचो कि जब वो ग्रुप में शामिल है तब उसको बराबर बंटवारे में 500 तो आ रहा है। तो एक बंदा जा रहा है यहाँ से, उसके पास 500 रुपये तो आ रहा है ना, 500 रुपये तो आ रहा है उसके पास, जब ग्रुप में वो बैठा आपके साथ। जैसे ही ग्रुप से जा रहा है तो एवरेज 2 रुपये से डिक्रीज हो गया, 2 रुपये से कम हो गया एवरेज। आप मुझे बताओ, 2-2 रुपया ले गया ना वो, क्योंकि उसका ही रहा होगा। 2-2 उससे अगर एवरेज घटा रहा है तो 2-2 रुपया लेकर गया। कितने स्टूडेंट का लेकर गया वो 2-2 रुपया, 19 स्टूडेंट का, ठीक है। खुद का नहीं लेके जाएगा, जो बचे हुए उनका ले गया, उन्हीं का तो एवरेज कम किया। तो 2-2 रुपया अगर 19 स्टूडेंट का ले गया तो कितना ले गया, 38 रुपये, 38 रुपये ले गया। 38 भी इसी का रहा होगा। इसके पास एक्चुअल में कितना होगा, 538 वाला, जिसके बाद 538 रुपया होगा, वो ग्रुप से गया होगा। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो, और अगर मान लो कंडीशन ऐसी होती कि आप मान लो 20 स्टूडेंट हो जिनके पास औसत में 500 रुपया है, ऑन एवरेज कितना, 500 रुपया है, ठीक है। रुपया सबके पास अलग अलग होगा, पर अगर बराबर बराबर सब में बांटा जाए तो सबके हिस्से में मान लो 500 रुपया आ रहा है। अब आपके ग्रुप में से ऐसे चला गया, कोई स्टूडेंट चला गया, इसके जाते ही एवरेज जो है वो मान लो 3 रुपये से बढ़ जाता है। एवरेज अगर 3 रुपये से बढ़ जाता है, आप मुझे बताओ, पहले सारे जो 20 बंदे हैं सबके हिस्से में 500 रुपये आ रहा है। जैसे ये ग्रुप से अलग हो रहा है तो अब जो बचे हुए स्टूडेंट हैं उनका एवरेज बढ़ गया, उनके हिस्से में 3-3 रुपये और एक्स्ट्रा आने लगा। ये 3-3 छोड़ गया होगा सबके लिए, क्योंकि इसका नहीं होगा, तो 3-3 रुपये इसने छोड़ा होगा। तो जब ग्रुप में था तो 500 रुपये लेकर बैठा था, 3-3 छोड़ा, कितने स्टूडेंट के लिए छोड़ा, 3 के लिए, तो 57 इसका नहीं होगा, 57 इसने छोड़ दिया होगा। एवरेज कितना रहा होगा, मतलब सॉरी, ये इसके पास कितना रहा होगा, 443 रुपये, 443 रुपये। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चनों पर लेकर चलता हूँ आपको। और बताइए ज़िंदगी कैसी चल रही है, ज़िंदगी कैसी चल रही है, बढ़िया चल रही है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था, एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर इज 15 ईयर, इफ टीचर एज एक्सक्लूड द एवरेज रिड्यूस बाई 1, व्हाट इज द टीचर एज। 14 छात्राओं और एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, ठीक है। तो अध्यापक की क्या बतानी है, एज बतानी है, एज ऑफ टीचर, मतलब जो भी टीचर है उसकी एज बतानी है। चलिए तो समझिएगा, 14 गर्ल्स हैं ग्रुप में और प्लस में टीचर, इनकी जो एवरेज एज है वो 15 वर्ष है, यानी सबकी एज ना अलग अलग रही होगी, ठीक है। टीचर की एज अलग रही होगी, गर्ल्स जो आपस में उनकी भी एज अलग रही होगी, पर सबकी एज को टोटल करके अगर सब में इक्वली इक्वली बांटा जाएगा तब सबके हिस्से में 15-15 वर्ष आ रहे होंगे, क्योंकि बराबर बंटवारे को हम औसत कहते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से टीचर की एज को क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो, यानी टीचर को हटा दो। तो अगर टीचर को आप हटाओगे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एवरेज है वो कितने से कम हो जाता है, एवरेज कितने से कम हो जाती है, 1 ईयर से कम हो जाती है।
एक से क्या हो जाता है, एवरेज कम हो जाता है, 1 ईयर से क्या होता है, एवरेज रिड्यूस कर गया। तो इसका मतलब ये है कि जब ये ग्रुप में बैठा है तो इसके हिस्से में 15 वर्ष आ रहा होगा। जैसे ग्रुप से अलग कर रहे हो टीचर को, तो 1 ईयर सबका एवरेज गिरा दिया, यानी 1 ईयर लेकर चला गया ये। ठीक है, तो ग्रुप में जब था तो 15 वर्ष तो रहा ही होगा, और 1 ईयर इनका अगर कम कर दिया है तो ये इसी की एज रही होगी, 1 इसने दे रखा होगा। तो 14 ईयर इसने क्या कर रखा था, जब ग्रुप में था तो दे रखा था। एक्चुअल में ये कितने का होगा, 14 साल दे दो इसको, 29 ईयर। एज ऑफ टीचर विल बी 29 ईयर, 29 साल का रहा। क्लियर है? तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब इनका 14 लड़कियों का जो एवरेज है वो कितना रहा होगा, एक कम होकर 14 वर्ष हो गया होगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, बात समझ रहे हो ना। चलिए, एक्सक्लूजन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बनाइए। मैं ये कहूँगा वीडियो को पॉज कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट एंड अ क्लास टीचर इज 16 ईयर। इफ एज ऑफ टीचर इज एक्सक्लूड देन एवरेज एज वुड रिड्यूस बाई 6 मंथ। फाइंड द एज ऑफ टीचर। 24 विद्यार्थियों ने कक्षा अध्यापक की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि कक्षा अध्यापक की आयु को शामिल ना किया जाए तो औसत आयु 6 महीने से कम हो जाती है। तो कक्षा अध्यापक की आयु बतानी है। चलिए तो बता देते हैं। वैसे तो जिंदगी आपको बहुत कुछ बता रही होगी, ठीक है, और कोई बात नहीं, आपका भी टाइम आएगा एक दिन जिस दिन आप जिंदगी को बता रहे होगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 24 स्टूडेंट है, 24 विद्यार्थी हैं, और साथ में कौन है, एक क्लास टीचर। ठीक है, इनकी जो एवरेज एज बता रखी है, इनकी जो औसत आयु बता रखी है वो 16 ईयर बता रखी है। क्वेश्चन 16 वर्ष बता रखी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे ही आप टीचर को हटा दो इस ग्रुप में से, तो टीचर को अगर हटा दोगे आप तो एवरेज जो है वो गिर जाता है। एवरेज कितने से गिर रहा है भाई, क्वेश्चन ने ये बात बोल रखी है कि एवरेज ना 6 महीने से कम हो जाता है, 6 मंथ से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो टीचर है ग्रुप में जब है तो 16 वर्ष तो लेकर बैठा है, और ये 6 6 महीने और सबका ले गया, तभी तो सबका 6 6 महीने कम हो रहा है। कितने स्टूडेंट का लेकर गया, 24 का। तो अगर 6 मंथ लिए तो 24 × 6 इतना टोटल मंथ लिया। इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड दे दो, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ये बात तो सबको पता है ना। अब ये मत कहना तुझे क्या पता, हमें क्या क्या नहीं पता है। ठीक है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने से डिवाइड दो, मन से मंथ कट जाएगा, 6 से काटोगे ना 2, 2 से काटोगे भाई कितना, 12। तो 12 वर्ष इसी का होगा। ठीक है, तो टीचर की जो एज होगी वो कितनी होगी, 28 ईयर, 28 वर्ष, 28 ईयर का स्टूडेंट रहा। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और बताइए जीवन कैसी चल रही है, बढ़िया चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलो, क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 15 स्टूडेंट इन क्लास, देयर एवरेज वेट इज 40 kg। व्हेन वन स्टूडेंट लीव्स द क्लास द एवरेज वेट इज 39.5 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 40 kg है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार 39.5 kg हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार ज्ञात करें। ठीक है, चलिए बताइए कितना वेट होगा, जल्दी से बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना वीडियो के बाद। ठीक है, चलिए 15 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 15। ये हमें बता रखा है 15 स्टूडेंट। 15 स्टूडेंट की एवरेज बता रखी है, सॉरी एवरेज वेट बता रखा है। बार औसत भार दे रखा है, कितने कितना है, 40 kg, 40 kg है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इसमें से एक स्टूडेंट चला जाए, एक स्टूडेंट क्लास छोड़ दे, तो जो एवरेज है वो कम हो गया, एवरेज कम हो गया, कितना रह गया अब, 13.5 kg। आपको पता है अगर इसको देखोगे पहले एवरेज 40 चल रहा था, अब 39.5 kg हो गया, तो 0.5 kg से एवरेज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब वो स्टूडेंट जो क्लास में बैठा है एवरेज में 40 kg तो लेकर बैठा है, और जैसे ही क्लास से अलग हो रहा है तो सबका 0.5 0.5 0.5 kg ले गया, तभी तो इनका एवरेज कम हो गया। तो 0.5 kg के हिसाब से कितने स्टूडेंट का ले गया, खुद को छोड़कर बाद बाकी का ले गया होगा ना, जब ग्रुप से अलग हो रहा है। तो कितना, 7 kg ले गया। तो 7 kg ले गया, तो इसका जो वेट रहा होगा वो कितना होगा, 47 kg।
तो जाने वाले स्टूडेंट का वेट कितना रहा होगा? ठीक है, कितना रहा होगा? 47 kg। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 62 kg। इफ वेट ऑफ वन स्टूडेंट एक्सक्लूड द एवरेज वेट इंक्रीज बाई 1.5 kg, देन फाइंड वेट ऑफ एक्सक्लूड स्टूडेंट। एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत वजन 62 किलोग्राम है। यदि एक छात्र का वजन हटा दिया जाए तो औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है। इस बार एवरेज वेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो क्वेश्चन कह रहा है बहिष्कृत छात्र का वजन ज्ञात करें। देख रहे हो कितना तगड़ी इंग्लिश हिंदी लिखी हुई है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन ही क्या कह रहा है वो समझते हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 25 स्टूडेंट हैं। 25 स्टूडेंट हैं। इनका एवरेज वेट बताया गया हमें 62 kg। ये बात तो हमसे बोली गई है, क्वेश्चन ने बोला है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे इसमें से एक स्टूडेंट को शामिल ना करो, अगर इस एक स्टूडेंट को शामिल ना करोगे, एवरेज वेट क्या हो गया? बढ़ गया। कितने से बढ़ रहा है एवरेज वेट? 1.5 kg से। 1.5 kg से एवरेज वेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आप खुद सोचो, जब वो स्टूडेंट जो इस ग्रुप में बैठा है 25 लोगों के साथ, जब 25 का एवरेज 62, जब ग्रुप में बैठा है कोई भी बंदा हो, जैसे ही आप उसके वेट को अलग कर रहे हो तो सबके इससे 1.5 बढ़ गया। यानी एवरेज के तौर पर जब वो ग्रुप में था तब तो उसके हिस्से में 60 kg था। ठीक है, आप मुझे बताओ, सबको 1.5 kg 1.5 kg दे गया वो 62 kg में से, तो कितनों को देकर गया? 24 को। अगर तभी तो एवरेज बढ़ गया इनका। 1.5 kg 1.5 kg छोड़ गया है सबके लिए। चलो, तो 1.5 kg अगर इसने छोड़ा तो कितना kg छोड़ा? ये छोड़ा उसने 36 kg, 36 kg उसने छोड़ दिया। कितने में से छोड़ दिया भाई? 62 kg में से। 12 में 6 जाएगा 6, यहाँ पर कितना? 5, 26 kg। ये 26 kg का रहा होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 26 kg। ठीक है, चलिए, और बताइए जीवन कैसे चल रहा है? कोई कष्ट हो, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हो तो बांट लिया करो। ठीक है, अब ये मत कहना सर हमारे पास तो कोई गम बांटने वाला है नहीं। ठीक है, तभी कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो अगर कोई गम हुआ करे ज़िंदगी में तो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बनाइए इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरेज वेट ऑफ 20 बाइक इज 210 kg। इफ वेट इफ वन ओल्ड बाइक इज सोल्ड देन एवरेज वुड बिकम 211 kg। फाइंड द वेट ऑफ सोल्ड बाइक। 20 मोटरसाइकिल का औसत भार 210 किलोग्राम है। यदि एक पुरानी मोटरसाइकिल को बेच दिया जाए तो औसत भार 211 किलोग्राम हो जाता है। तो बेची गई बाइक का क्या बताना है? वेट बताना है। बेची गई बाइक का क्या बताना है? वेट बताना है। तो जल्दी से बताइए भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कितना होगा। चलो, कितनी बाइक है? 20 बाइक है। 20 बाइक का एवरेज वेट बता रखा है हमें कितना? 210 kg। क्वेश्चन ये कह रहा है एक बाइक इसमें से बेच दी गई कोई पुरानी। एक जब पुरानी बाइक बेची जा रही है तो फिर एवरेज वेट कितना हो जाता है? 211 kg हो जाता है। एवरेज बढ़ रहा है भाई, कितने से बढ़ रहा है? 1 kg। तो 1 kg से अगर एवरेज बढ़ रहा है तो जब ये ग्रुप में थी तो 210 kg इसके हिस्से में आ रहा होगा। तो जैसे ही ग्रुप से अलग कर रहे हो तो सबके हिस्से में 1 kg बढ़ गया। कितने बाइक के हिस्से में बढ़ा 1 kg? 19 के। तो 19 kg इसने छोड़ दिया होगा, तभी तो बढ़ गया इनके में। 210 में से 19 kg छोड़ा होगा। तो जो सोल्ड बाइक है उसका वेट कितना होगा? घटा दो। घटाना आता है? देखो, घटाना जरूर आना चाहिए आपको। जिंदगी में कब किसको घटाना है ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैथ में भी पता होनी चाहिए ये बात, और जिंदगी में भी पता होनी चाहिए। और किसको जोड़ना है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, मजाक करता रहता हूँ, बीच में कोई बुरा नहीं मानेगा। और बुरा भी मान लोगे तो क्या होगा बताओ? कैमरे से तो बाहर नहीं आ सकते तुम। ठीक है, तो आपकी मजबूरी है बुरा ना माने।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर क्रिकेट की बात करने लगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, बैट्समैन स्कोर 64 रन ऑन एन एवरेज इन 39 इनिंग, इफ हिज लीस्ट स्कोर इनिंग इज एक्सक्लूड एवरेज बिकम 65, फाइंड हिज लीस्ट स्कोर इन एनी पर्टिकुलर इनिंग। एक बल्लेबाज 39 पारियों का औसतन 64 रन बनाए, यदि उसकी न्यूनतम स्कोर वाली पारी को हटा दिया जाए तो औसत 65 हो जाता है। किसी विशेष पारी में उसका न्यूनतम स्कोर ज्ञात करें, मतलब जिसको जो हटाई गई है उस पारी का हमें क्या बताना है, स्कोर बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर किसी नहीं होना चाहिए, विशेष पारी का मतलब बताना है। चलिए कितने रन बना रहा है 39 इनिंग में, 39 इनिंग्स में उसका जो एवरेज है कितने रन का है, 64 रन का है, 64 रनों का है। एवरेज जो चल रहा है वो कितने का चल रहा है, 64 रन का, 64 रन का चल रहा है। एक इनिंग हटा दे रहे हो आप इसमें जो लोएस्ट स्कोर वाली है। ठीक है, तो एवरेज पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, जैसे ये इनिंग हटाई गई, जैसे आप इस इनिंग को हटा रहे हो तो एवरेज पर क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, एवरेज 65 रन हो गया, एवरेज बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, एक रन से एवरेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एक रन से एवरेज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो लोएस्ट इनिंग है जब वो शामिल थी एवरेज 64 था, यानी जब बराबर बंटवारे में इस लोएस्ट इनिंग को भी 64 रन तो मिल ही रहे थे। जैसे आप इसको अलग कर रहे हो तो ये 1 1 kg सबके लिए छोड़ दिया, तभी तो एवरेज बढ़ा। तो 38 इनिंग के लिए अगर 1 1 kg कह रहा हूँ, 1 1 रन छोड़ दिया तो 38 रन छोड़ दिए, क्योंकि ये नहीं होंगे, इसको बराबर बंटवारे में मिल रहा होगा, तो 38 रन हटा दो इसमें से, तो लोएस्ट में कितना स्कोर किया होगा वो पता लग जाएगा। एक कैरी लो, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ पर 5, 26 है। ठीक है, लोएस्ट इनिंग में कितना रन बनाया होगा उसने, 26 रन। ठीक है, तो बड़े आसानी से आप इन क्वेश्चनों को बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो किसी के जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, पता लग रहा है आपको। चलिए बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था, एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 18, इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूड द एवरेज बिकम 20, फाइंड द एक्सक्लूड नंबर। 8 संख्याओं का औसत 18 है, इन सभी संख्याओं में से एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत 20 हो जाता है, निकाली गई संख्या हमें बतानी है। चलिए बिल्कुल बता देते हैं, कितने नंबर हैं, 8 नंबर। 8 नंबर का जो एवरेज बताया गया वो 18 बताया गया। संख्याएं सब अलग अलग रही होंगी, 18 18 नहीं रही होंगी, सबको जोड़कर इक्वल इक्वल किया था तब 18 18 हो रही होंगी ये। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या अगर इसमें से हटा दो, एक नंबर को अगर आप इसमें से क्या कर देते हो, एक्सक्लूड कर दो, हटा दो, तो क्या होता है एवरेज, एवरेज जो है वो कितना हो जाता है, बची हुई संख्याओं का एवरेज जो है वो 20 हो जाता है। एवरेज कितने से बढ़ रहा है, 2 से, 2 से इनकी एवरेज कर गया। तो जो हटाई गई संख्या जब ग्रुप में थी तो 18 आ रहा था उसके हिस्से में, और जैसे ही आप ग्रुप से हटा रहे हो तो उसने 2 2 छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो उसका नहीं होगा, तो 7 संख्याओं के लिए 2 2 छोड़ा, तभी तो इनका एवरेज बढ़ गया। तो कितना छोड़ दिया, 14, 18 में से 14 को हटा दो, हटाई गई संख्या कितनी रही होगी, 4। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चार। तो जो हटाई गई संख्या वो कितनी रही होगी, 4। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, वो समझ में आए ना आए, एवरेज आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, अभी तक क्वेश्चन आपसे हटाई गई संख्या का पूछ रहा था। ठीक है ना, अब क्वेश्चन अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, यानी अब एवरेज की बात करेगा। ठीक है, किसकी बात करेगा, एवरेज की। ठीक है, एवरेज की बात करेगा, इसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन अ स्टूडेंट वेटिंग 45 kg लेफ्ट अ क्लास, द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग 59 स्टूडेंट इंक्रीज बाई 200 ग्राम, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग 59 स्टूडेंट। जब 45 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र कक्षा छोड़ता है तो शेष 59 छात्रों का औसत वजन 200 ग्राम बढ़ गया, तो शेष 59 छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, पहले स्टूडेंट जो रहे होंगे वो 60 रहे होंगे, 60 स्टूडेंट का जो एवरेज है हमें नहीं पता, इनका एवरेज हमें नहीं पता।
ठीक है, अभी तक मैं एवरेज देकर, जैसे इंक्लूजन में था एवरेज देकर क्वेश्चन बन रहा था, इस बार ना एवरेज छुपा लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एवरेज है वो नहीं पता, ये छुपा लिया गया है, पर हमें ये बता दिया गया कि जो स्टूडेंट जा रहा है वो 45 केजी का जा रहा है। जैसे 45 केजी का जो स्टूडेंट है उसको अलग करते हो आप, एवरेज बढ़ जाता है, रिमेनिंग 59 स्टूडेंट का जो औसत है वो बढ़ गया। एवरेज कितने से बढ़ रहा है भाई, ये भी बात हमें क्वेश्चन ने बोल रखी है। एवरेज जो है वो 200 ग्राम से क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, 200 ग्राम से क्या हो जाता है, एवरेज बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमसे ये वाला एवरेज पूछा गया कि ये वाला एवरेज जो है वो कितना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, समझिएगा बात को। अब मुझे बताओ, ये एवरेज के बराबर जब ग्रुप में शामिल होगा तो सबको बराबर बंटवारे में एवरेज के बराबर मिल रहा होगा। ठीक है, तो जैसे आप 45 केजी वाले को अलग कर रहे हो तो सबके हिस्से में 200 ग्राम बढ़ रहा है 59 स्टूडेंट के। तो ये वाला जो स्टूडेंट है वो एवरेज के बराबर कितना रहा होगा, यहाँ पर एवरेज कितना रहा होगा सोचो। 45 केजी तो अलग अलग होने पर ले ही जा रहा है ये, पर ये 200 ग्राम इसने छोड़ा भी तो है, तभी तो इनका एवरेज बढ़ गया। तो इसने 200 ग्राम छोड़ा, कितने स्टूडेंट के लिए छोटा भाई, 59 स्टूडेंट के लिए। तो 59 इंटू 200 इतना ग्राम छोड़ा, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ग्राम से क्या दे दो डिवाइड, क्योंकि एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 2 से काटोगे ना 5, और 5 से अगर इसको काटते हो तो 1 एक बार डिवाइड जाएगा, 11.8 11.8 केजी इनके लिए छोड़ दिया। तो जब ग्रुप में शामिल होगा तो ये भी तो इसके पास होगा, इतना तो होगा ही, और ये भी होगा, तभी तो ये एवरेज के बराबर पहुंच पा रहा होगा यहाँ पर। आप खुद सोचो, इसने 200 ग्राम छोड़ा, यानी इतना केजी छोड़ा, इतना केजी इसने छोड़ा, इतना केजी और दो। जब ये ग्रुप में होगा इसके पास एक्चुअल में कितना होगा भाई, इसके पास होगा 56.8 केजी। ठीक है, 56.8 केजी यहाँ पर होगा इसके पास। ठीक है, 58 नहीं 56.8 की, 56.8 की इतना एवरेज होगा 60 स्टूडेंट का। पर हमसे 60 का नहीं पूछा। ठीक है, हमसे 60 का नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है 59 का, तो 59 चल रहा है। आप मुझे बताओ, अगर एवरेज यहाँ पर 56.8 है तो 200 ग्राम बढ़ने के बाद, 200 ग्राम का मतलब होता है अगर इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 केजी, 0.2 केजी। ठीक है, 200 ग्राम बोल दो या 0.2 केजी बोल दो, बात एक ही। तो 0.2 केजी और दे दो, 56.8 प्लस में 0.2 केजी, अभी एवरेज कितना हो गया वो 57 केजी। और यही हमसे पूछा था। अब मैंने आपको एवरेज भी निकालना सिखा दिया इन क्वेश्चन। ठीक है, तो एवरेज कितना होगा 57 केजी। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आप। चलिए, तो अगर इन क्वेश्चनों में आपसे एवरेज भी पूछा जाएगा, उन क्वेश्चनों को भी आप बना लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन करा, व्हेन राहुल हुज एज इज 30 ईयर लेफ्ट द क्लास, द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 20 स्टूडेंट इंक्रीज बाई 3 मंथ, देन फाइंड एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट। जब राहुल जिसकी उम्र 30 वर्ष है ने कक्षा छोड़ दी तो शेष 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 3 महीने बढ़ गई, तो शेष विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करनी है। चलिए, तो शेष अगर 20 हैं और राहुल शामिल होगा तो पहले शुरुआत में कितने स्टूडेंट होंगे, 21 स्टूडेंट होंगे। कितने स्टूडेंट होंगे, 21 स्टूडेंट होंगे। 21 स्टूडेंट की एवरेज एज जो है वो हमें नहीं पता है, औसत आयु हमें नहीं पता है बिल्कुल भी कितनी, ये नहीं दे रखा। हमें ये बता रखा है कि जैसे ही राहुल को अलग करोगे इसमें से तो 3 मंथ एवरेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें से जब राहुल को अलग कर रहे हो, राहुल की एज बता रखी है, राहुल की जो एज है वो 30 वर्ष है। तो जैसे ही राहुल निकला ग्रुप में से 30 वर्ष का, तो रिमेनिंग जो स्टूडेंट थे 20, उनका एवरेज 3 से क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब ये ग्रुप में बैठा होगा तो 30 वर्ष तो इतना तो लेकर ही बैठा होगा, एवरेज के बराबर तो ले मतलब सॉरी इतना तो लेकर ही बैठा होगा। पर इस एवरेज पर पहुंचने के लिए इसने 3 मंथ ले रखे होंगे सबसे,
ठीक है, क्योंकि जब जा रहा है तो 3-3 महीने छोड़कर जा रहा है सबके लिए। ठीक है, आप खुद सोचो ये एवरेज के बराबर कब पहुंचेगा? 3-3 महीने और दो 20 स्टूडेंट का, 3 मंथ का मतलब 60 मंथ। 60 मंथ को अगर साल में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड दे दो, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 5 ईयर। ठीक है, 30 प्लस में 5 तो 35 ईयर। यहाँ पर जो एवरेज चल रहा होगा वो 35 वर्ष का चल रहा होगा शुरुआत में। अगर शुरुआत का पूछ लिया तो 35 वर्ष आंसर होता। ठीक है, पर अभी का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अभी का पूछा जा रहा है। तो अब जो एवरेज होना चाहिए 3 महीने और बढ़ गया, तो 35 वर्ष 3 महीने होना चाहिए। 35 वर्ष 3 महीने। ठीक है, आंसर होगा भाई नन ऑफ दीज। ठीक है, आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि है नहीं 35 वर्ष 3 महीने। 30 विद्यार्थियों को पूछा है। अगर शुरुआत में पूछा था कि टोटल का कितना है, तब तो 35 होता। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास इज 35 ईयर इफ अ स्टूडेंट हुज एज इज 25 ईयर इज एबसेंट फ्रॉम द क्लास, द एवरेज ऑफ दोज प्रेजेंट गोज अप बाई 1 ईयर, हाउ मैनी स्टूडेंट वर देयर इन द क्लास ओरिजिनली। अब आपसे काउंटिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन अलग 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 तरीके से पूछ सकता है आपको, तो मैंने सारी बातें आपको समझाई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? काउंटिंग। क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में छात्रों का औसत 35 वर्ष है, हमें ये नहीं बताया गया कितने स्टूडेंट है। ठीक है, अब काउंटिंग को पूछ रहा है, कोई बात नहीं है, वो भी बताएंगे। एन स्टूडेंट मान लेते हैं हम, कितने स्टूडेंट थे? एन स्टूडेंट थे। इनका एवरेज जो है वो कितना है? 35 वर्ष है, 35 ईयर, 35 वर्ष एवरेज है इनका। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कोई छात्र जिसकी आयु 25 वर्ष है कक्षा से अनुपस्थित हो गया, यानी एक स्टूडेंट ऐसा क्लास में से क्या हो जाए? एबसेंट हो जाए। कितनी ईयर वाला? 25 वर्ष वाला। अब स्टूडेंट कितने रह गए भाई? n-। ठीक है, तो जो एवरेज है वो 1 से बढ़ जाता है। 1 ईयर से एवरेज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर 1 ईयर से एवरेज बढ़ जाता है, इनकीज हो रहा है। आप मुझे खुद सोचो कि 25 वर्ष का जा रहा है, जब ग्रुप में होगा तब इसके हिस्से में 35 वर्ष आ रहा था, पर एक्चुअल में इसकी एज कितनी रही है? 25 वर्ष। तो ये तो एक्चुअल में जो इसकी एज है उतना ही लेकर अलग होगा। तो इसने 35 में से इस 25 को घटा दो, यानी 10 वर्ष जो एक्स्ट्रा है वो सबको बांट दिया होगा। कितना बांटा होगा? 10 वर्ष जो टोटल है उसको सब में बांट दिया होगा इक्वली। ठीक है भाई, जब ग्रुप में था तब तो उसके इसमें 35 आ रहा था, और जैसे आप उसको ग्रुप से अलग कर रहे हो तो उसकी जो एक्चुअल एज है वो 25 वर्ष है, पर ग्रुप में जब शामिल है तो औसत 35 मिला हुआ है उसको, तो उसने 10 वर्ष छोड़ दिया सबके लिए, तो सबका एवरेज बढ़ेगा। तो 10 टोटल छोड़ा उसने, 10, 10 वर्ष। और क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज जो बढ़ा है वो इनकी जो हुआ है वो 1-1 ईयर से हुआ है, तो टोटल 10 वर्ष छोड़ा और सबके हिस्से में 1-1 वर्ष उसने बांटा। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट के में बांटेगा? खुद को छोड़कर बांट रहा होगा, तो ध्यान रखिएगा ये n-1 का मान आएगा। इसने टोटल 10 वर्ष छोड़ दिया। 10 वर्ष कितने स्टूडेंट के लिए छोड़ा होगा? खुद को छोड़कर ना, पहले n थे तो खुद तो अलग हो गया, तो n-1 रह गए ना, तो n-1 स्टूडेंट के लिए टोटल 10 वर्ष छोड़ा होगा। आप मुझे बताओ, टोटल 10 वर्ष को सबको अगर 1-1 वर्ष दोगे तो कितने स्टूडेंट में बांट पाओगे? 10 स्टूडेंट में। तो n-1 का मान 10 है। तो क्वेश्चन कह रहा है मूल रूप से पूछेगा, यानी शुरुआत वाली काउंटिंग पूछी गई है, तो एक और जोड़ दो, तो 10 में एक जोड़ोगे तो शुरुआत में कितने रहेंगे? 11। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आंसर होगा 11। ठीक है, चलिए और बताइए ज़िंदगी कैसी चल रही है तुम लोगों की? चलिए और लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है Average marks obtained by a certain number of students in a class is 64. When marks of topper whose is 99 is excluded, average becomes 63. Find original number of students in the class. Original पूछा है फिर से। क्वेश्चन कह रहा किसी कक्षा में निश्चित विद्यार्थियों का औसत प्राप्त 64 है, यदि एक विद्यार्थी जिसका प्राप्त 99 शामिल ना किया जाए तो औसत 60 हो जाता है, तो कक्षा में प्रारंभिक विद्यार्थी कितने हैं? चलिए,
ये भी पता कर देते हैं। शुरुआत में मान लो n थे, एवरेज जो चल रहा था वो 64 का चल रहा था, एवरेज जो मार्क्स थे वो 64 थे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक स्टूडेंट ऐसा अलग हो गया जिसके मार्क्स 99 है, जो टॉपर है। ठीक है, एक विद्यार्थी जिसको एक्चुअल में 99 मार्क्स आए थे वो वाला अलग हो गया। तो जो एवरेज है, सीधी सी बात है, ज़्यादा लेकर जा रहा है तो एवरेज कम हो गया होगा। तो रिमेनिंग जो स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना हो गया 60। एवरेज कितने से कम हो रहा है ये पता कीजिए। 4 से कम एवरेज कम हो रहा है। तो 4 से अगर एवरेज कम हो रहा है तो क्वेश्चन कह रहा है शुरुआत में कितने विद्यार्थी थे ये बताना है। आप मुझे बताओ, जब ये ग्रुप में था तब तो इसके हिस्से में कितना आ रहा था 64। जैसे ग्रुप से कर रहे हो, एक्चुअल में इसके पास कितना 99। तो इसने दे रखा होगा, 64 को घटा दो इस 99 में से, 64 को घटा दो, एक्स्ट्रा जो है उसने बांट रखा होगा। ठीक है, तो कितना 35। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर ना थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ये 63 होना चाहिए भाई। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में ना क्वेश्चन अलग अलग लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 63 है तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग करके चलो। तो 63 है तो एवरेज ना एक एक से कम हो गया। एवरेज कितने से कम हो रहा है 1 से, एवरेज गिर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ, एवरेज 1 से गिर रहा है। ठीक है, टोटल कितना गिरा है 35। टोटल मतलब एक्स्ट्रा कितना ले गया 35 ले गया, तो सबके हिस्से में से 35 चला गया और प्रत्येक एक के हिस्से में से एक एक कम हुआ है। आप मुझे बताओ, टोटल 35 कम हुआ और प्रत्येक के हिस्से में से एक एक कम हो रहा है, तो एक एक कम हो रहा है और टोटल 35 कम हो रहा है, तो कितनों का कम हो रहा होगा। तो जो चला गया है वो तो चला गया, बाद बाकी कितने रहेंगे n-1। तो इस टोटल 35 को एक एक के हिसाब से कितना में बांट पाओगे 35 में, और इस 1 को इधर ले जाके ऐड कर दो, n का मान कितना होगा 36। शुरुआत में स्टूडेंट पूछे थे 36, पर अगर प्रेजेंट में पूछ ले तो ध्यान रखिएगा फिर यही होता आंसर 35। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा मल्टीपल एक्सक्लूजन, एक से ज़्यादा अगर ग्रुप से चला जाए तब किस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा एवरी एज ऑफ फैमिली। बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो तो एक एक क्लास ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी क्लास को देखना है, एवरेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई स्टूडेंट को जोड़ो इस चैनल से। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत।